तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में या फिर भारत जैसे कोई भी गरीब देश में एक सबसे बड़ी समस्या मुझे जहाँ तक नज़र आई है इसके पीछे रहने का कारण या फिर इसके लगातार होने वाले पतन को। और आपको पता है कि भारत बहुत ही तेज़ी से पीछे जा रहा है, पीछे और नीचे दोनों जा रहा है। हर तरह से आप कोई भी डाटा उठा के देख लीजिए, भारत बहुत ही तेज़ी से पीछे जा रहा है, पीछे जाने वाला देश है। आपको भले ही मीडिया या कोई भी मतलब प्रोपेगेंडा फैला रही हो या फिर कुछ भी आपको बता रही होगी, लेकिन जब आपके पास अगर इंटेलेक्चुअल लेवल होगा या फिर आप खुद देखना चाहेंगे खुली आंखों से, तो आपको पता चलेगा कि भारत तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से नीचे जा रहा है देश। और हमें तो गर्व कराया जा रहा है बहुत सी चीज़ों से कि ये कर लोगे तो मतलब हमने तो अभी जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जिस तरह से गलगोटिया यूनिवर्सिटी में वो रोबोट डॉग ओरेगन यानी क्या नाम था उसका, तो इस तरह से हम लोग मतलब अपने आप को ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कहते नहीं कि किसी की पूरी तरह से फट गई हो फिर वो झांकने के लिए किस किस तरह से करता है ना, वो इस तरह के नाटक नौटंकियाँ करता है जिससे कि उसको लगता है कि नहीं नहीं हम भी कम नहीं है तुमसे, अगर तुमने तीर मारे हैं तो हम भी कम नहीं है, मुझे भी तीर मारने आते हैं। एक बार सेट कर लूँ कैमरे। तो हम भी कम नहीं है तुमसे, इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। अब एआई में तुम लोग कितने ज़्यादा तीर मार रहे हो वो तो सबको पता है, और किस पे डिपेंडेंट है, मतलब जो भी है भारत की जो भी आईटी इंडस्ट्री है फॉरेन आईटी इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट है। ये जब तक हम लोग होता क्या है कि जो भारतीयों में सबसे बड़ी कमी ये होती है कि हम लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से बहुत ज़्यादा डरते हैं। हम लोगों को लगता है कि अगर हमने अपनी गलतियों को स्वीकार कर लिया तो हम किसी भी पर्सन से छोटे हो जाएंगे या फिर वो पर्सन अब मुझे वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। हम लोगों को एक झूठी कहते हैं ना कि भारतीयों को झूठी प्रशंसा बहुत पसंद होती है कि झूठी तारीफ कर दे कोई तो ये मतलब उसको सच मान लेते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा प्राउड महसूस करते हैं कि हाँ इस पर्सन ने, और सुनना भी बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को झूठी तारीफ। हमेशा इस तरह के काम करते रहेंगे, इस तरह की एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे जिससे कि कोई भी झूठी तारीफ कर दे बस। गरीबों को खाना खिलाना, ये इसकी बात मैं बहुत करता रहता हूँ वीडियोस में कि ये किस तरह से झूठी तारीफ और अपना गिल्ट मिटाने के लिए गरीबों की हेल्प करते हैं, और किस तरह से ये असल मायनों में मतलब कोई अच्छे पर्सन नहीं होते हैं। बस इनको ये लगता है कि हाँ ये जो गिल्ट है, ये जो मैं लोगों को दिन रात चूना लगा रहा हूँ या फिर गलत काम कर रहा हूँ तो ये गिल्ट मिटाऊंगा कैसे। तो इस चीज़ों को लेके ये इस तरह के काम करते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आते हैं वापस। हम आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों, या फिर आपको एक ऐसी नॉलेज देना चाहता हूँ जिससे कि आपको समझ में आएगी कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा एक भारतीयों का पतन का बहुत बड़ा कारण है। वो है कि भारतीय लड़कों में मस्कुलिनिटी की कमी, पौरुष जिसको कहते हैं, पौरुष की कमी का होना, कि मतलब ये लोग एकदम सिंप और इस तरह से पिघले पिघले हुए घूमते हैं। ये भारत में ही, अगर कोई विदेशी आ जाए तो करते ही हैं ऐसा। ये अपने आपस में ही कोई भी पर्सन अगर रिलेशनशिप में हो तो सिंपिंग कर रहा है और इस तरह की चीज़ें कर रहा है। ये अक्सर हम लोगों को देखने में मिल जाता है, और इसमें ये कमी होती क्यों, मस्कुलिनिटी की कमी ये इसलिए होती है कि हम लोग हमेशा इनको अच्छा बनना होता है। हमेशा ये सोचते हैं कि समाज सोसाइटी हमें बहुत ही ज़्यादा वैलिडेट करे, अच्छा समझे। ये वीडियो पर्सनली मेरा लड़कों के लिए है। लड़कियों को भी इस वीडियो में को देखकर बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये हमेशा ये सोचते हैं कि समाज अगर कुछ कहता है या फिर समाज कह रहा है कि ये लड़का वहाँ पे था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, इस तरह की चीज़ें इनको बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करती हैं कि मतलब हाँ हर पर्सन जो भी मेरे से मिलने वाला है वो हमेशा अच्छा ही सोचे, मेरे बारे में अच्छा ही बोले। ये फिर से वही कीड़ा आ गया कि अच्छा सोचने और बोलने वाला, कि मतलब कोई भी पर्सन अगर मेरे सामने
या मेरे पीठ पीछे ही अगर उसको तारीफ़ करनी है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा सिंपिंग करता है। अक्सर यहाँ पे लड़के इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देते हैं कि मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई हो रही है या फिर मेरे पीठ पीछे मेरी अच्छी बातें की जा रही, मेरे लिए अच्छा अच्छा बोला जा रहा है। क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो ये कहता हूँ कि लड़कों को अगर आप इस तरह की चीज़ें करेंगे या फिर आप ये सोचेंगे कि मेरे पीठ पीछे कौन मेरी ये तारीफ़ कर रहा है, या फिर जिस लड़की से आप बात कर रहे हैं या जिस भी लड़की को आप अटेंशन दे रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी उसकी औकात भी नहीं है, तो मंथ ऑफ द एंड आपको ही मतलब परेशानी होगी। आप खुद सफ़र करते हुए नज़र आएंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी आप उस ट्रैप में होंगे। आप बाबू सोना और इस तरह की चीज़ें जो भी होती हैं, सिंपल लौंडे जितनी भी करते हैं, वो आपको भी पता होगा किस तरह से ये लोग सिंपिंग करते हैं रिलेशनशिप में, या फिर शादी के बाद भी किस तरह से ये एक फीमेल पार्टनर के गुलाम बन के रह जाते हैं, सिंपिंग करते हुए नज़र आते हैं। उनका अपना कोई सोच नहीं होती है, बस वो ऑर्डर को फॉलो करने वाले गुलाम बन के रह जाते हैं। अक्सर ऐसे लोगों को आपने देखा हो कि घर में तो बहुत ही ज़्यादा सीधे रहेंगे और बाहर जो पर्सन सिंपिंग करता होगा या फिर जो भी पर्सन रिलेशनशिप में सिंपिंग करता है वो घर में तो बहुत ही ज़्यादा सीधा रहेगा या फिर चार लोगों में भी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बाहर जब उसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सन उतना ही ज़्यादा नेगेटिव है, उतना ही ज़्यादा अपोजिट जेंडर को लेके गलत सोच रखता है, गलत धारणा रखता है, गलत इंटेंशन रखता है और बहुत ही ज़्यादा ये टॉक्सिक है एक तरह से। अक्सर आपने देखा होगा कहीं भी आप जाते हैं तो कुछ ऐसे लड़के, कुछ ऐसे बूमर्स मिल जाते हैं जो ओवर एक्टिंग करते हैं पब्लिक प्लेस पर। मतलब ओवर एक्टिंग, अपने आप को अच्छा दिखाने का ढोंग रचते हैं। उनको लगता है कि ये कोई भी पर्सन है, उसके सामने हम अगर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनेंगे तो लोग हमको बहुत ही ज़्यादा अच्छा समझेंगे और लोग मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर मैं इस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करूं तो भारत में 53 से लेके 55% ऐसे युवा हैं जो मस्कुलिनिटी की कमी है, जिनके अंदर पुरुषार्थ नहीं है, या फिर जो फेमिनाइन कैरेक्टर में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, या फिर लड़कियों में ग्रुपबाजी करने में उनको बहुत ही मज़ा आता है कि यहाँ लड़कियों फीमेल अटेंशन चाहिए उनको, मतलब लड़कियों की तरह बात करना, लड़कियों की तरह सिंपिंग करना, इस तरह की चीज़ें करते हैं वो लोग। और ऐसे ही लोग आगे चलकर बूमर्स होते हैं। फिर इनको ये लगता है कि इनको फिर इरिटेशन होती है जब ये देखते हैं किसी भी जैन जी को। फिर उनको लगता है कि ये देखो कितना बिगड़ा हुआ है, या फिर ये जो पर्सन है ये तो हमारी बात ही नहीं मान रहा है। मतलब आप समझ रहे होंगे मेरे कहने का मतलब है ये है कि इनकी जो धारणा से जो चलता है या फिर इनकी धारणा को जो फॉलो करता है वो इनके लिए अच्छा है। अगर कोई भी पर्सन इनकी धारणा को फॉलो नहीं कर रहा है तो इनको ये बुरा लगता है, और ये इनके थिंकिंग प्रोसेस से ये लोग बाहर कर देते हैं। और ये क्यों हो रहा है लोगों में, मतलब खासकर लड़कों में, ये मस्कुलिनिटी लेवल डाउन क्यों हो रहा है और आने वाले समय में ये और क्यों मतलब गिरेगा? इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है एक कि ऑफिस में जिस तरह से लोगों को वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पर सिंपिंग कराया जाता है, उनको फ़न एक्टिविटी भी इस तरह की कराई जाती हैं कि आप मतलब कोई भी मतलब किसी को बतख बना देंगे, किसी को मोर बना देंगे, कि आपको दो पैरों मतलब पैरों पे चलना है बैठ के, है ना, इस तरह की एक्टिविटी। मतलब वो पूरी तरह से उनके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करने वाली खेल को खिलाया जाता है कॉरपोरेट में, फ़न और एंटरटेनमेंट के नाम पर। ओवर टाइम अगर कोई पर्सन नहीं करता है तो उनके हिसाब से वो पर्सन गलत है। कोई अपने वीक ऑफ को की डिमांड करता है या फिर किसी का वीक ऑफ कैंसिल हो जाता है तो उसकी अगर वो बात करता है वो पर्सन, लड़कियों की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, लड़कों की स्पेशली, उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा कि लड़कियों के चरित्र का किस तरह से ही कॉर्पोरेट में हनन हो रहा है और आए दिन होता रहेगा। ये लोग ये चाहते हैं कि इनको बस फ्रीडम चाहिए, कि मतलब ये चाहते हैं कि हमको
अगर हम पैसा कमाने लगेंगे या फिर इस तरह का कोई काम करेंगे तो कॉरपोरेट में जाके, कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में जाके अगर हम जॉब करेंगे तो हम बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ मैं तो इसको इस तरह की बात समझता हूँ कि आप एक पिंजड़े में से निकलकर दूसरे पिंजड़े में, दूसरे ट्रैप में फंसने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और आपको लग रहा है कि हम तो अब सुख का सूरज उगने वाला है मेरा। इस तरह की चीज़ें होती हैं सिनेमा में। किस तरह से मतलब एक सिंपिंग को ग्लोरीफाई किया गया है कि ये जो कपल है कितना ज़्यादा केयरिंग है, ये मतलब एक दूसरे की कितनी ज़्यादा, जो लड़का है कितना ज़्यादा केयरिंग है, बाइक को रोक रोक के मतलब मैसेज कर रहा है या फिर पूरे दिन मैसेज का इंतज़ार करता रहा है लड़की के एक मैसेज पर ये 1 घंटे तक मैसेज पे मैसेज किए जा रहा है, कॉल पर कॉल किए जा रहा है। ये क्या है? ये सिंपिंग ही दिखाता है। ये कहाँ से सीखा है आजकल का युवा? ये सीखा है सिनेमा से, OTT प्लेटफॉर्म से सीखा है ये पर्सन, है ना। तो नेटफ्लिक्स से जिस तरह से हम लोग ये सब वेब सीरीज को आजकल हमने देखा कि लोग इस चीज़ को इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं कि सिंपिंग को, ये लोग इनको ये इन लड़कों को जो भी इस तरह की सिंपिंग करते हैं इनको बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है कि हम बहुत कूल बंदे हैं, कूल डूड हैं, कूल गाय की श्रेणी में अपने आप को मानते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। और जो पुराने ज़माने के लोग हैं इनको रिस्पेक्ट करनी नहीं आती है, अपोजिट जेंडर की या फीमेल का अटेंशन किस तरह से सीख करना है उसके ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा उसमें एक अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सुपर हीरो समझते हैं। इस तरह की सिंपिंग करते हुए अगर कोई भी लड़की इनको भाव दे भी देती है गलती से तो इन लोग समझते हैं कि ये सिर्फ इनकी सिंपिंग करने की वजह से हुआ है। और जिस तरह का परिवेश है आए दिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग रिलेशनशिप में फेल हो रहे हैं और किस तरह से लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी एक अपने सुख का साधन मानते हैं कि हाँ अगर ये लड़की मेरे रिलेशनशिप से चली गई तो मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि किसी भी दूसरी लड़की मुझे भाव दे, या फिर मैं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाऊंगा अगर ये लड़की मुझे अटेंशन नहीं दे रही है या फिर ये सिर्फ मुझसे बात ही कर ले रही है, भले ही हफ्ते में 1 बार या 4 महीने में 4 बार, तो ही मेरे लिए काफ़ी है। इतना अपने आप को लौंडे आजकल के गिरे हुए समझते हैं। आप पिछले वीडियो भी देख सकते हैं मैंने एक सिंप को लेकर बनाया कि किस तरह से लौंडे सिंपिंग करते हैं और अपने फ्यूचर का विनाश पूरी तरह से कर लेते हैं। ये मतलब वही आपने टेम्परेरी प्लेजर पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिंप हैं जो विश्वास करते हैं इनको टेम्परेरी प्लेजर चाहिए। अगर टेम्परेरी प्लेजर मिल रहा है इनको तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपिंग करेंगे, बहुत ही इस तरह की चीज़ें करेंगे, अटेंशन सीख करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ऐसे जो भी लड़के होते हैं इनका लाइफ स्टाइल हमेशा लड़कियों के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस हो रहा होता है कि इनको ये लगता है कि लड़की मतलब अपोजिट जेंडर है या फिर कोई भी पर्सन है सोसाइटी में उसको क्या पसंद आता है, उस हिसाब से ये अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं, उस हिसाब से अपना ये पर्सोना बनाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आप लोग जब तक इस तरह से दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ें करेंगे, अपोजिट जेंडर को, फीमेल करैक्टर को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, तब तक आप अपने रियल पॉरस पर कभी भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। और कभी भी आप एक रियल, जिसको आप कहते हैं ना कि रियल इंटेलेक्चुअल पर्सन जो हर चीज़ को मतलब ऑर्गेनिक तरीके से सोच रहा है, जो रैशनैलिटी से हर चीज़ों को सोच रहा है, वही सोच पाएगा जो इन सब चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा ऊपर उठ चुका होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप भी इस मैस्कुलिनिटी टॉपिक पर कुछ ऐड करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, वेलकम है आपके कमेंट्स का। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। विद दिस थैंक यू।